क्या क्या कि आप जो दान किए हैं, दान की हुई वस्तु का अपना कागजात दीजिए कि आपकी वो वस्तु थी, आपने दान कर दिया। सरकार 800 साल का मांग रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कह रहा हूँ कि 5000 साल पुराना वो दावा करते हैं कि हमारा धर्म, वो ले आए कागज कि हिंदुस्तान में कब से आया और उनको किसने उनको बसाया, किसने बसाया। इस तरह की परंपरा को सरकार न बढ़ाए, इसके हम लोग विरोधी है। सरकार जो कर रही है करे, लेकिन उसको ऐसा करे कि आम जनहित में हो, लड़ाई झगड़ा न कराए। आज जो विषता फैलाई जा रही है, हम इसके खिलाफ है और जब तक हमारे शरीर में ताकत रहेगी, जान रहेगी, हम इसके खिलाफ रहेंगे। हुकूमत को जो करना होगा वो करेगा। काली पट्टी आज आप कलेक्ट्रेट बलिया में, क्या मसला है? देखिए, विगत 4 तारीख को इस देश में आधी रात को तानाशाह तरीके से संख्या बल के आधार पर वोटिंग करके पूरे मुस्लिम समाज को के हक और हुकूक पर डाका डालने का प्रयास किया गया और हम लोग इसको लेकर के आश्चर्यचकित भी हैं कि इस लोकतंत्र में जब संविधान हमको भी जीने का समान अधिकार देता है और कई अनुच्छेदों में 14 आर्टिकल 14 से लेकर 36, 35, 65 तक बहुत से आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। उन तमाम संवैधानिक अधिकारों को किनारे करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास शुरू कर दी। इसको लेकर के हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट कलेक्ट्रेट साहब के डीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से एक निवेदन और गुहार लगाने के लिए आए हैं कि हो सके तो इस पर पूर्ण विचार किया जाए और अगर कहीं से समान व्यवहार की चीज़ न हो तो इसको खारिज करें। आपको इसमें क्या खराबी लगी? इस एक्ट में क्या खराबी लगी? वक्फ बोर्ड एक्ट में क्या कमी आपको दिख रही है? देखिए, वक्फ बोर्ड एक्ट में सबसे पहले कमी तो ये है कि सामाजिक भी और कानून दोनों पहलू मैं बता देता हूँ। सामाजिक कमी तो जो सबसे बड़ी आ रही, जो एक सामाजिक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश की सरकार, भारत सरकार, हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये समझाने का प्रयास कर रही है कि देश के हिंदुओं की ज़मीन पर मुसलमान काबिज है और वक्फ बोर्ड बना के लूट रहा है। ये जो जहर बोया जा रहा है, इसके लिए पढ़ने और समझने की ज़रूरत है और मुझे नहीं लगता कि वक्फ की जानकारी सारे लोगों को है। इसके अगेंस्ट आपके कई लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की है, उसका परिणाम क्या है? आवश्यकता होगी तो हम लोग भी दाखिल करेंगे और जब दाखिल हुई है तो परिणाम आता रहता है। कई बार ऐसे कानून बने और वो सुप्रीम कोर्ट में बना और उसके बाद फिर दाखिल होने के बाद कानून वापस लिया गया। और क्यों सरकार वक्फ बोर्ड पे कानून बना रही है? क्यों नहीं सरकार रोजगार पर कानून बना रही है? 2 करोड़ के हिसाब से 21 करोड़ लोगों को अब तक रोजगार हो जाना चाहिए, इस पर क्यों नहीं कानून आ रहा है? देखिए, सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कुछ लोग जो माफिया, ज़मीन माफिया की तरह से कब्जा जमाए हुए हैं, उस कब्जे को हटाने के लिए और ज़मीनों को डिजिटलीकरण करने के लिए सभी ऑनलाइन रहे, इसके लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है और उसको किया जा रहा है। तो इसमें अगर डिजिटीकरण हो जाए तो आपको इसमें क्या परेशानी? आपकी ज़मीन तो दिखाई देगी। कोई परेशानी नहीं। अगर सरकार स्वच्छ नीयत के साथ इसको करना चाह रही है तो फिर आधी रात को बिल पास कराने की क्या जरूरत है? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने देश के नाम संबोधन किया नहीं। देश के 18% लोगों के मुस्तकबिल का मामला है, वक्फ के लिए नहीं, वक्फ प्रॉपर्टी से मुस्तकबिल नहीं। वक्फ प्रॉपर्टी में एक कब्रिस्तान आता है जो मुसलमान के पैदा होने के साथ मरने की डेट तय हो जाती है, हो जाता है कब मरेंगे, और वो वक्फ प्रॉपर्टी में आता है। तो सरकार उसको कहाँ कब्जा कर रही है? सरकार कहाँ कब्जा कर रही है? सरकार कहाँ कब्जा कर रही है इसमें? सरकार कब्जा कहाँ कर रही है? हम ये कह रहे हैं कि सरकार जो जमीनें डिस्प्यूटेड हमारी हैं उस पर अमेंडमेंट ले आए ना। 33/39 इसी बलिया जमीन पर। बोर्ड में यही तो मांगा जा रहा है कि आपकी जमीन कौन सी है, जमीन का आप कागजात दीजिए और हम उस जमीन को सुरक्षित रखिए। हम क्यों दें? फिर कैसे माना जाए कि आपकी जमीन है? कमिश्नर जिलाधिकारी है वक्फ का और आज से नहीं है, कानून बहुत पहले से है। कोई तो आज भी तो इस कानून में भी कलेक्टर को हमेशा डीएम कलेक्टर को दिया गया है। जब से वक्फ एक्ट बना, जब से 2014 से नहीं, जब से वक्फ 2 मार्च 2014 से मेरी बात मानो जिसमें जब से वक्फ एक्ट बना तब से जिले के प्रशासनिक जो आला अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय किसी भी जनपद के हो, वो वक्फ कमिश्नर जाने जाते हैं। क्योंकि मैं लड़ाई लड़ा हूँ और मुझे मालूम, आज सरकार बरगला रही कि हम आज कमिश्नर बना रहे हैं, हम आज डीएम को पावर दे रहे हैं। भाई डीएम से मांगिए ना कि आपके रिज्यूम में 1929 से लेकर के और तमाम अमेंडमेंट हुए और तमाम संशोधन 95, 2014 तक 24 तक आए,
इन अमेंडमेंट के माध्यम से आपने अपने जनपद के कितने % वक्फ प्रॉपर्टियों, विवादित संपत्तियों का निस्तारण किया, उसका शुद्धिकरण किया, उसका रजिस्ट्रेशन ठीक से किया कि नहीं किया, उसके रखरखाव पर। इसी जनपद के अंदर 10 साल पुरानी एक लड़ाई है, आप उसके गवाह हैं कि कब्रिस्तान की ज़मीन है, ददरी मेला उस पर लगता था, रसूम लोग लेते थे, सारे लोगों को मालूम है। उस लड़ाई को लड़ा गया, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर एक 33/39 करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड का मुकदमा करके एसडीएम कोर्ट में फंसा दिया गया। आप ये बताइए, अमेंडमेंट आता, हम स्वागत करते हैं, हमको खुशी होती, क्योंकि हम लोगों ने समय दिया है वक्फ प्रॉपर्टी को लड़ने में। हमको खुशी बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि सरकार वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है, कहीं संशोधित करके उसको हमको रखना नहीं चाहती। पाकिस्तान के एक विश्लेषक है चीमा, जो कि हमेशा हिंदुस्तान के किसी भी संशोधन पर, किसी पर भी हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ ही बोलते हैं। लेकिन इस वक्फ कानून जब बना है, इस पे उन्होंने कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान में भी ऐसे लोग माफिया बन के वक्त की संपत्तियों पर कब्जा किए हुए, अगर सरकार कानून बना के उन संपत्तियों की सुरक्षा करना चाहती है तो ये सरकार के कदम की मैं सराहना करता हूँ। और आप देखिए देश में मैंने कहा कि अगर राष्ट्र के नाम संबोधन करके माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर देते कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल क्यों लाना चाहते हैं और हमारी नीयत क्या है, तो आपको पाकिस्तान के भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार को पाकिस्तान के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे पुरखों ने यहाँ जाने दिए, हमारी चीज़ें हैं, हमने उसको प्राप्त किया। पहली चीज़। दूसरा बहुत बारीक चीज़, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें सफल हो रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं सफल होने का, वो ये समझा रहे हैं कि सरकारी संपत्ति या हिंदू वर्ग के लोगों की ज़मीनों का अधिग्रहण करके ज़बरदस्ती मुसलमान ताकत के बल पर आक्रांता के रूप में आकर के हमारी ज़मीनों को करके वक्फ के नाम पर हड़प लिया है, इसको खाली कराया जाए। आप वक्फ को जानिए कि वक्फ का मतलब दान, और ये ऐसी चीज़ है कि इसमें सिर्फ आपके जो जेब में पेन है आप स्वेच्छा से ही हमको दे सकते हैं, अगर हम ज़बरदस्ती लेंगे तो वो दान में नहीं रहेगा। वक्फ जो प्रॉपर्टी का नेचर है वो दान है, और वो भी अल्लाह राह में होता है, और उसमें हम अपने भाई की भी चीज़ को, मेरा अख्तियार नहीं है कि मैं उसमें दान करा दूं, मेरा अख्तियार है मेरी अपनी चीज़ पर कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी आक़िबत के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने ईमान की पुख्तगी के लिए हम खरीदी हुई और पुरखों की संपत्ति को हम दान करते हैं। उस प्रॉपर्टी का पेपर तो आपके पास होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? फिर सरकार को दीजिए, क्या दिक्कत है? सरकार के पास पेपर है, सरकार खुद ही ले लेना। वही तो मांग रही है सरकार बताए कि हमारे पास नहीं है। सरकार वही तो मांग रही कि आप इसका प्रमाण पत्र दीजिए। सरकार गलत कर रही है। सरकार आपने दान किया है, नहीं, बिल्कुल तो दान आपके हक में रहेगी। अच्छा ये बताइए कि आज़ादी के इतने सालों बाद इनको अब ये याद आ रहा है कि इसकी ज़मीन का ये सर्टिफिकेट दें। हम क्यों सर्टिफिकेट दें? बाई यूज़र और बाई नेचर की सरकार बात कर रही है। आप ये बताइए कि बाई यूज़र बाई नेचर में अंतर क्या है? आप हमको डिफाइन अंतर बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे लोग। बाई यूज़र का मतलब कि जो चीज़ें उपयोग में वक्फ प्रॉपर्टी हो उनको वक्फ प्रॉपर्टी माना जाए, जो बाई नेचर वक्फ प्रॉपर्टी हो उसको वक्फ प्रॉपर्टी माना जाए। तो बाई यूज़र जो चीज़ है उसके लिए आप सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? वो तो ऐसे ही वहाँ मुर्दे गड़े हुए हैं, वहाँ मज़ारे हैं, वहाँ नमाज़ें लोग सैकड़ों साल से पढ़ रहे हैं, उसकी सीढ़ियों पर कितने गैर मुस्लिम, सैकड़ों साल से गैर मुस्लिम औरतों और बच्चों को दम किया गया है। आप जो दान किए हैं, दान की हुई वस्तु का अपना कागजात दीजिए कि आपकी वो वस्तु थी, आपने दान कर दिया। सरकार 800 साल का मांग रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कह रहा हूँ कि 5000 साल पुराना वो दावा करते हैं कि हमारा धर्म, वो ले आए कागज कि हिंदुस्तान में कब से आए और उनको किसने उनको बसाया, किसने बसाया। इस तरह की परंपरा को सरकार न बढ़ाए, इसके हम लोग विरोधी हैं। सरकार जो कर रही है करे, लेकिन उसको ऐसा करे कि आम जनहित में हो, लड़ाई झगड़ा न कराए। आज जो विषता फैलाई जा रही है हम इसके खिलाफ हैं, और जब तक हमारे शरीर में ताकत रहेगी, जान रहेगी, हम इसके खिलाफ रहेंगे। हुकूमत को जो करना होगा वो करेगा। काली पट्टी आज आप लोग बांध करके आए हैं यहाँ, ये तो सीधे सीधे हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी हृदय हिंदू सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक जवाब है कि उन्होंने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी के अमेंडमेंट के बिल पर अगर कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति आवाज़ उठाएगा तो हम उसका दमन कर देंगे, बुलडोज़र चला देंगे, उस पर मुकदमा लगा देंगे, और आने वाली 7 नस्लों तक, 7 पीढ़ी तक उसकी पहचान मिट जाएगी। तो हम लोग काली पट्टी उन्हीं के लिए लगा करके आए हैं कि ये बागी बलिया की धरती है। योगी जी, आपकी गोरखपुर में चलती होगी, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक अलग बलिया कहीं आसाम में सांसद के घर को जलाने की घटना के बाद का बयान तो नहीं। अब देखिए,
बयान रोज आते हैं, अगर उन बयान पर विशेष आप संजय निरुपम, अभी देखिए संजय निरुपम जी का बयान आया हो गया जलियांवाला बाग महाराष्ट्र में कि हम जलियांवाला बाग कर देंगे। अरे जलियांवाला बाग करेंगे, जब हुआ था तब भी पठानों ने गोली खाई थी सीने पर, आज भी मुसलमान इस देश की रक्षा के लिए, साझी सांस्कृतिक विरासत के लिए सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है। चलिए, आई होप आप सेटिस्फाई हो गए होंगे।